स्टूडेंट्स, बच्चे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इन्वॉल्व डेरिवेटिव्स, इक्वेशन दैट इन्वॉल्व derivatives are known as differential equation. ओके, इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हों उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं कोई इक्वेशन लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है बिकॉज इक्वल टू आ रहा है तो इक्वल टू की वजह से हमें इक्वेशन बोल रहे हैं, और डेरिवेटिव्स आ रहे हैं इसलिए हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है जी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले आप देखिए, डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसका ही डेरिवेटिव एक बार मैं फिर से कर दूं, ओके, इसका अगर मैं एक बार फिर से डेरिवेटिव कर दूं तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक है जी। अगर इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव कर दूं तो इसको हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स वाई डैश, second order derivative means y double dash, and third order derivative means y triple dash, and so on so on so on। ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने इसमें समझना है डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री एंड ऑर्डर। डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री और ऑर्डर क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का? फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी थी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको मैं दोबारा लिखता हूँ। टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी। ओके, अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऑर्डर क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का? ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है उसे हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे ये इक्वेशन 1 है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज 2। सो ये हो गया ऑर्डर। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें देखिए जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर का है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो होगा वो 1 होगा। ऑर्डर इज 1। ठीक है जी। सो जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर माना जाएगा। नेक्स्ट हम सीखेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे इक्वेशन 1 में दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पे डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस 2x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0।
ऑर्डर का तो क्लियर हो गया कि इसमें हाईएस्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर तो क्लियर है, हमें ऑर्डर 2 हो गया इसका। अब डिग्री क्या है? अब जो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पावर नहीं है, इट मीन्स पावर 1 मानी जाएगी, तो डिग्री विल बी, डिग्री इज 1, डिग्री 1 होगी इसकी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे dy बाई डी एक्स प्लस वाई डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर होल रेज टू पावर 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सपोज ये मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले तो इसका ऑर्डर क्या होगा? सो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है अगेन, तो ऑर्डर इसका 2 हो गया। अब डिग्री, अब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है? जैसे यहाँ पे डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसकी पावर कितनी है? 3 है, तो डिग्री इसकी होगी 3। सो ये होता है डिग्री और पावर का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उससे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। और एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इसमें मैंने डिग्री और ऑर्डर बताना है। तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। और वाई ट्रिपल डैश का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, साइन डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है। ठीक है जी। अब देखिए ऑर्डर क्या है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 4। ठीक है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 4 है, ये देखिए। सो ऑर्डर हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 4। अब अगर मैं आपसे पूछूं डिग्री, तो आप बताओगे कि डिग्री सर इसकी 1 है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसकी पावर 1 है। बट नहीं बच्चे, एक और यहाँ पे बात सीखने वाली है। जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है वो डेरिवेटिव की फॉर्म में आ जाए, या लॉग का जो एंगल है या एक्स है उसके बीच में डेरिवेटिव आ जाए, या किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ई की पावर में डेरिवेटिव आ जाए, तो इन सच केसेस डिग्री इज नॉट डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है वो एक डेरिवेटिव की फॉर्म में है, तो इस केस में डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ओके। सेकंड क्वेश्चन, वाई डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ऑर्डर, सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 1। डिग्री, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर ही है, इसकी पावर 1 है, तो डिग्री भी इसकी 1 होगी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, डी एस बाई डी टी रेज टू पावर 4 3s डी स्केयर एस बाई डी टी स्केयर इज इक्वल टू 0। अब ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें 2 है, सो ऑर्डर इज 2। डिग्री, बच्चे अब डिग्री में कंफ्यूज नहीं होना आपने जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर देखनी है, ये पावर मैक्सिमम नहीं देखनी। ये नहीं सोचना कि यहाँ पे पावर 4 है तो डिग्री 4 होगी, नो। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है, हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है, दैट इज़ 1, सो डिग्री इसकी 1 हो गई। ठीक है जी। तो ये हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर रेज टू पावर 2 कॉस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर 2 है। डिग्री,
डिग्री इज टू नो, डिग्री इज नॉट डिफाइंड. वाई नॉट डिफाइंड? बिकॉज यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसका जो एंगल है वो डेरिवेटिव की फॉर्म में है, सो डिग्री इज नॉट डिफाइंड. राइट. अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ नहीं सकते, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकते हैं, लेकिन उनका जो एंगल है वो डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए. sin 3x यहाँ पे. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर इज 2. डिग्री इज ऑलवेज इन दिस केस इज 1 बिकॉज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है, तो डिग्री इज 1. ठीक है बच्चों. सो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, सारे क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस भी यही हैं. सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं. इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आपने डिग्री और ऑर्डर बताने. सो फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ आपके पास डिग्री और ऑर्डर ही है. ठीक है. सो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू.